एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे, और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की एक विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन, और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय
हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवी की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। शीतकालीन सत्र पर पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से अब सत्र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इस सत्र में प्राथमिकता के साथ में तमाम उन मुद्दों को उठाया जाएगा जिनका सरोकार सीधे तौर पर आप लोगों से है, आम लोगों से है, और हमारी पहली प्राथमिकता आम जनता का स्वास्थ्य है। अगले आने वाले वेरिएंट को लेकर के भी प्रधानमंत्री चिंतित नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संसद के सभी साथियों से मैं ये अनुरोध करता हूं और आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि अगले वेरिएंट को लेकर सावधान रहें। तमाम जो एहतियात है वो बरतना ही होगा। स्पर्श हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से, क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा सबके सहयोग की बात होगी, सबके सरोकार की बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अगला वेरिएंट आने वाला है उसका जिक्र करना नहीं भूले हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें सावधानी अभी से बरतनी होगी। और देखिए, बिल्कुल पूजा, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से केंद्र सरकार का एजेंडा जो है इस पार्लियामेंट सेशन के लिए सेट किया है। उन्होंने कहा है कि हम यानी केंद्र सरकार सब मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। शांतिपूर्वक तरीके से जो है चर्चा होनी चाहिए और शांतिपूर्वक तरीके से जो है सवाल जो है पूछे जाने चाहिए। ऐसे में जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, उसको लेकर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है बात कही गई है। ऐसे में जहां एक तरफ केंद्र सरकार जो है इस सत्र को चलाने के लिए जो है तमाम कोशिशें जो है करती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के नेता जो है वो अपनी एक अलग रणनीति जो है इस वक्त जो है पार्लियामेंट में बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो है विपक्षी पार्टियों की जो है बैठक बुलाई थी। ऐसे में विपक्षी पार्टियां हर उन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी जो है आम आदमी से जुड़े हुए हैं, जिसमें महंगाई की बात करें, कृषि कानूनों की बात की जाए या फिर कोरोना की बात की जाए या फिर जिस तरीके से देश में अंतर्राष्ट्रीय हालात है उसको लेकर बात की जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। और आज जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ जो विधेयक है वो रद्द करने को लेकर जो है संसद भवन में जो है पेश किया जाएगा, तो उस पर जो है सरकार एक तरफ ये चाहेगी कि वो शांतिपूर्वक तरीके से जो है निरस्त उसको जो है करा लिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जो है ये चाहेंगी कि इस पर जो है जो विस्तृत चर्चा है वो कहीं ना कहीं और हर मुद्दे पर सरकार को जो घेरने की कोशिश है वो किया जाए। इसको लेकर हमने देखा कि अलग अलग जो सांसदों हैं उनकी तरफ से जो अलग अलग नोटिस है वो भी जो है दिए गए हैं, जिसमें अगर बात करें तो एमएसपी को लेकर जो है कानूनी अमली पजामा पहनाया जाए उसको नोटिस दिया गया है। जो किसान परिवार शहीद हुए हैं उनके परिवारों को किस तरीके से जो है मुआवजा दिया जाए उसको लेकर नोटिस दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 3 कृषि कानून रद्द हो, इसको लेकर नोटिस दिया गया है। तो विपक्ष जो है कहीं ना कहीं लामबंद होता हुआ केंद्र सरकार के सामने नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा वक्तव्य निकलकर सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुचारू रूप से एक संसद का सत्र है वो चलना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण सत्र है और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, सरकार पूरी तरीके से हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी लामबंद है। बहुत शुक्रिया स्पर्श, हमारे साथ जुड़ने के लिए अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने